तो मूवी की फर्स्ट सीन में कुछ एस्ट्रोनॉट स्पेस में सैटेलाइट को रिपेयर कर रहे थे, जहां जो उन्हें कमांड कर रही थी कि तभी उनका कम्युनिकेशन सिस्टम कट जाता है और ब्रायन किसी चीज को अपने तरफ बढ़ता हुआ देखता है जो कि छोटे छोटे क्रिएचर्स थे जो उनसे जोर से टकराते हैं और इससे ब्रायन का पार्टनर स्पेस में खो जाता है और ब्रायन किसी तरह जो के पास आता है। यहाँ जो बेहोश थी। ब्रायन अपने पार्टनर से कनेक्ट करने की कोशिश करता है मगर कोई फायदा नहीं होता, तो ब्रायन जो को लेकर अर्थ के तरफ जाने लगता है और वो नैनो क्रिएचर्स मून के ऊपर अजीब सा होल बना रहा होता है। अब हमें 18 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम ब्रायन के वाइफ को देखते हैं। वो टीवी पर ये न्यूज सुनती है कि नासा ने ब्रायन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है उस हादसे के कारण, क्योंकि कोई भी उन नैनो क्रिएचर्स पर यकीन नहीं कर रहा था। तो ब्रायन को जॉब से निकाल दिया जाता है। ब्रायन इस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो अकेले रहने लगता है। तो उसकी वाइफ अपने बेटे के साथ घर छोड़कर चली जाती है। अब देखते देखते 10 साल बीत जाती है और हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में केसी हाउसमैन को देखते हैं जो प्रोफेसर के रूम में चुपके से घुसता है और प्रोफेसर के कुछ डॉक्यूमेंट ले लेता है और वो अपने जॉब पर चला जाता है। इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि मून अपने फिक्स्ड ऑर्बिट से अलग चल रहा है और अगर मून ऐसे ही अपना ऑर्बिट चेंज करता रहेगा तो अर्थ को बहुत नुकसान होगा। तो केसी ये नासा में बताने की कोशिश करता है पर वहाँ के रिसेप्शनिस्ट इसे एक प्रैंक कॉल समझती है। इधर हम जो को देखते हैं जहाँ उसे नासा से कॉल आती है तो वो जल्दी से अपने घर से निकलती है और घर पे उसका बेटा और उसकी नैनी केली होती है जो कि एक फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट भी होती है। अब जो को उसकी टीम बताती है मून अपना ऑर्बिट बदल रहा है और जल्द ही अर्थ और मून की दूरी कम होने वाली है और कुछ दिनों के बाद मून अर्थ से टकरा जाएगा। अब इसी बीच केसी की नजर एक न्यूज़पेपर पर जाती है जिसमें ब्रायन हर्बर की पिक्चर रहती है जहां उसे पता चलता है कि आज एस्ट्रोनॉट डे है और ब्रायन स्पीच देने के लिए जाएगा। ब्रायन एक काफी बड़ा एस्ट्रोनॉट था 10 साल पहले, तो केसी उसे मिलने उसके स्कूल में जाता है। इधर ब्रायन को देखते हैं जिसने काफी टाइम से अपने घर का रेंट नहीं दिया था, तो वो उससे बचते हुए स्कूल की तरफ आने लगता है। लेकिन स्कूल में केसी ब्रायन के नाम पर लेक्चर दे रहा था, लेकिन जैसे ही वो ब्रायन को आते हुए देखता है तो वो अपने पेपर्स दिखाता है और कहता है कि मून अपना ऑर्बिट बदल रहा है और वो जल्द ही अर्थ से टकराने वाला है। लेकिन ब्रायन उसके बातों पे ध्यान नहीं देता। वो सिक्योरिटी को बुलाकर केसी को वहाँ से निकाल देता है, लेकिन जाते हुए केसी सारे पेपर्स यहाँ गिरा देता है। अब ब्रायन को उसके एक्स वाइफ का कॉल आता है जो उसे बताती है कि उनके बेटे को पुलिस ने पकड़ा है। तो ब्रायन उसकी एक्स वाइफ का जो अभी का हस्बैंड है उससे मिलने जाता है और अब टॉम और ब्रायन कोर्ट जाता है जहाँ पर सनी की हियरिंग हो रही थी। ब्रायन सनी की बेल की काफी रिक्वेस्ट करता है लेकिन जज नहीं मानते और सनी को 2 दिन का जेल होता है। इधर अचानक से बहुत ज्यादा बारिश और तूफान शुरू हो जाता है। इधर केसी अपने सारे डिस्कवरी सारे थ्योरी इंटरनेट पे डालता है जहाँ पे वो मून को एक तरह का एलियन बताता है। इधर जो कि सीनियर इन बातों को अभी सीक्रेट रखने के लिए कहता है। इधर ब्रायन न्यूज में देखता है कि ग्रेविटी के कारण मून के टुकड़े होंगे और वो अर्थ पर गिरेंगे जिसके कारण अर्थ भी खत्म होने वाली है। तो अब उसे केसी के बात पर यकीन होता है तो वो वापस स्कूल जाता है और केसी के सारे पेपर्स को देखता है जहाँ उसे केसी की वेबसाइट मिलता है जहाँ पे केसी का एक वीडियो था जहाँ उसने कहा था कि जो भी उसके थ्योरी पर भरोसा करता है उन्हें एक मॉडल में मिलना है। इधर नासा के लोग अपने स्पेसशिप मून पर भेजता है और वो लोग मून पर एक बड़े से होल को ढूंढता है और उसके अंदर एक प्रॉप को डाल देते हैं। इधर ब्रायन केसी से मिलता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला। तो केसी बताता है कि वो सालों से स्पेस और अर्थ पर स्टडी कर रहा है। वो ब्रायन को बताता है कि मून के पावर कोड को कुछ हुआ है तो इसीलिए मून अपने ऑर्बिट से भटक चुका है। इधर प्रॉप गिरते गिरते 25.6 किलोमीटर पर रुक जाता है और फिर से खुद ही ऊपर आने लगता है। तभी वहाँ से वही नैनो क्रिएचर्स बाहर निकलता है और स्पेस शटल पर अटैक कर देता है और पूरे ग्रुप को मार डालता है। ये देखकर जो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। अब मून की ग्रेविटी बढ़ने की वजह से समुद्र का पानी शहर की तरफ आने लगता है। ये सब देखकर नासा के सीनियर सारे इस ऑपरेशन को छोड़ के भागने लगता है। इधर ब्रायन जहाँ पे था वहाँ पे भी पूरा पानी भरने लगा था। जैसे तैसे ये लोग बिल्डिंग के ऊपर चले जाते हैं। इधर जो कहती है कि मैं अकेले इस चीज का सामना नहीं कर सकती, तो उसका
सीनियर कहता है कि उससे डेनफिल से मिलना होगा। डेनफिल काफी सालों पहले नासा में काम करता था। अब जो डेनफिल के पास जाती है वो उसे कुछ वीडियो दिखाता है जहाँ पे उन नैनो क्रिएचर्स को दिखाया जाता है। डेनफिल बताता है कि अपोलो 11 जो मून का फर्स्ट मिशन था, तब मून के सतह पर काफी अजीब चीजों की खोज हुई थी जिसे नासा समझ नहीं पा रहे थे। डेनफिल बताता है कि अपोलो 11 में वो भी शामिल था और वापस अर्थ पे आने के बाद उसने नासा को उन नैनो क्रिएचर्स के बारे में बताने की कोशिश की थी, लेकिन नासा ने उसकी बात नहीं मानी। अब जो को उसकी एक्स हस्बैंड का कॉल आता है जो मिलिट्री में काफी बड़ा ऑफिसर होता है। वो कहता है कि वो लोग मून पर न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं। जो ये सुनकर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि इस अटैक से अर्थ का भी सब खत्म हो जाएगा। तो उन ऑफिसर से मीटिंग करता है और अटैक ना करने के लिए कहती है, लेकिन ऑफिसर्स उनके बात नहीं सुनते। जो का एक्स हस्बैंड जो को अपने बेटे के साथ बंकर में आने के लिए कहता है। अब जो अपने बेटे और केली को लेकर बंकर में जाने के लिए निकलती है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता है। लेकिन तभी उसे याद आती है कि म्यूजियम में एक स्पेस क्राफ्ट पड़ा हुआ है। तो अब जो केसी को ढूंढने के लिए अपने एक्स हस्बैंड की मदद लेती है और उससे ट्रैक करके उसकी टीम मोटल में जाती है जहां केसी और ब्रायन को नासा के बिल्डिंग में लाया जाता है। जो ब्रायन को सारी बातें बताती है और ब्रायन को उसके साथ काम करने के लिए कहता है, लेकिन ब्रायन मना कर देता है। लेकिन फिर उसकी एक्स वाइफ को और उसकी फैमिली को सेफली बंकर में पहुंचाने की और उसके बेटे को यहाँ पे लाने की शर्त रखता है। तो जो मान जाती है और आर्मी की एक टीम सनी को लेने के लिए जेल चली जाती है। अब जो और ब्रायन स्पेस शटल को म्यूजियम से नासा सेंटर में लाती है। इन लोगों का प्लान ये होता है कि ये लोग उस शटल के थ्रू मून पर जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ऑन करके उन नैनो क्रिएचर्स को बाहर लेके आएंगे। अब इसी दौरान सनी भी यहाँ आ जाता है। ब्रायन उसे देखकर बहुत खुश होता है। इधर जो बंकर में जाने से मना कर देती है क्योंकि उसको मून पर जाना है। तो अब उसका बेटा और केली बंकर में जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर केसी जो ब्रायन स्पेस शटल को मून पे लैंडिंग के लिए तैयार करने लगता है, लेकिन इसी बीच बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है और स्पेस शटल के इंजन खराब हो जाती है। ये देखकर जो बहुत दुखी हो जाती है और सभी को अपने घर जाने के लिए कहती है। अब मून काफी नजदीक आ गया था। तभी जो देखती है कि मून की ग्रेविटी में काफी बढ़ाव आ रही है। तो अब वो मून के बढ़ती ग्रेविटी के थ्रू खुद को स्पेस में लॉन्च करने का प्लान बनाता है, जिससे अगर वो अर्थ के ऑर्बिट पर पहुंच पाए तो मून खुद ब खुद उन्हें अपनी तरफ खींच लेगा। अब ब्रायन, केसी और जो उस स्पेस शटल में जाते हैं, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी लहर इनके तरफ आने लगती है। तो इन्हें 3 सेकंड के अंदर ही अर्थ की ऑर्बिट की तरफ जाना पड़ता है और अब मून इनका शटल अपने तरफ खींचने लगता है। लेकिन ये लोग मून के उसी होल पर क्रैश हो जाते हैं जहां से वो नैनो क्रिएचर्स निकलता था। अब इधर अर्थ पे सनी के एक कार को कुछ लोग रोक लेते हैं और इनका कार ले लेते हैं। तो अब सनी इन दोनों को लेकर उसके घर की तरफ जाता है। सनी यहाँ अपनी माँ कैरोलिन से मिलता है और ये लोग कार लेके बंकर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी पूरे मेटेरॉइड धरती पर टकराता है और बहुत ब्लास्ट होता है। तो ये लोग अनुमान लगाता है कि बहुत जल्द ही ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। तो ये लोग पास के क्लिनिक से ऑक्सीजन टैंक चुराता है, लेकिन वो गुंडे ऑक्सीजन टैंक के लिए वापस इनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन टॉम और सनी उनसे पीछा छुड़ा लेता है। इधर अर्थ का पूरा स्ट्रक्चर खराब हो रहा था। इधर स्पेस में केसी फोन से पिक्चर लेने लगता है और ब्रायन न्यूक्लियर बॉम्ब को उसी होल के पास छोड़ कर आता है। तभी वो नैनो क्रिएचर्स उस होल से निकलता है, लेकिन वो उनके स्पेस शटल के पास आने लगता है। तो जो न्यूक्लियर बॉम्ब के रिमोट को तोड़ देता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज के कारण ही ये क्रिएचर्स को इनके बारे में पता चला था। लेकिन फिर भी वो क्रिएचर इनके पास आ रहा था। तो ब्रायन आसपास देखने लगता है तो उन्हें केसी का फोन दिखाई देता है जिसे वो तोड़ देता है। तो वो नैनो क्रिएचर्स वापस चले जाते हैं। अब ये बॉम्ब को शटल में रखते हैं और शटल उसी होल में लेके जाते हैं। अब 20 फीट मून के नीचे जाने के बाद का स्पेसक्राफ्ट खुद ब खुद चलने लगता है। 30 किलोमीटर अंदर जाने के बाद वो देखता है कि मून एक मेगा स्ट्रक्चर है, मतलब अंदर एक बहुत ही पावरफुल मैकेनिज्म होता है। जैसे ही इनका इलेक्ट्रॉनिक ऑन होती है, ये क्रिएचर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं और इनका शटल एक गेट के अंदर घुस जाता है। वो क्रिएचर्स उस गेट के ऊपर अटैक करने लगते हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि मून के अंदर ये क्या है। अब जो और केसी देखती है वहाँ ग्रेविटी और ऑक्सीजन अर्थ के तरह ही थी, लेकिन ब्रायन वहाँ नहीं था। इधर ब्रायन
ब्रायन खुद को एक जगह पाता है जहाँ उसे उसका बेटा दिखाई देता है जब वो छोटा था। असल में एक तरह का एआई है। ब्रायन कहता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तो वो एआई कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारी मेमोरी पढ़ के ये चेहरा अपनाया है ताकि मैं तुमसे बात कर पाऊँ। वो कहता है कि मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। ब्रायन ये सुन के बहुत हैरान होता है। वो कहता है कि आज से करोड़ों साल पहले इंसानों के जो पूर्वज थे वो बहुत सारे प्लैनेट स्पेस में बनाए हुए थे और उन्होंने एआई भी बनाया था, लेकिन इनका एआई ही एक दिन खुद की आर्मी बनाई और वो ये नैनो क्रिएचर्स बन के उस समय के इंसानों को मारने लगे। लेकिन उन्होंने काफी समय तक एआई से फाइट किया, लेकिन समय के साथ साथ इंसानों की एनर्जी खत्म होती गई और इन सब के बाद वो लोग बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाने लगे जिनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी थी। उन्हीं स्ट्रक्चर में एक मून भी था, लेकिन उन क्रिएचर्स ने उस पर भी अटैक कर दिया। वो बताता है कि उन्हें एक ह्यूमन की जरूरत है जो उन नैनो क्रिएचर्स को मून से हटाने का काम करेगा, तो मून दोबारा से अपने ऑर्बिट में आ जाएगा। अब ब्रायन को हम देखते हैं जो बेहोश था और वो अपने ड्रीम में ये सब कुछ देख रहा था। जो और केसी उसे उठाता है। वो बताता है कि उन्हें जल्द ही इन क्रिएचर्स को मारना होगा। वो देखते हैं कि वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी थी उसने उनके शटल को ठीक कर दिया था। शटल के पावर ऑन होते ही वो क्रिएचर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। इधर अर्थ पे ऑक्सीजन के कमी के वजह से सभी लोग ने ऑक्सीजन मास्क पहन लिया था और लोग भी ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे। हम देखते हैं मून अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ चुका था, तो मिलिट्री के लोग वेपन को एक्टिवेट करने वाले थे, लेकिन जो का एक्साइजमेंट ऐसा करने नहीं देता क्योंकि जो तो स्पेस में थी। ब्रायन केसी और जो से कहता है कि मैं बॉम्ब के साथ यही स्पेस में रहूंगा, तुम दोनों चले जाओ। मगर तभी केसी बॉम्ब को अपने साथ लेकर रॉबर में रुक जाता है और ब्रायन को कहता है कि मेरे मॉम से कहना कि मैं फेलियर नहीं हूँ। वो खुद को शटर से अलग कर देता है और क्रिएचर जैसे ही रोबर पर अटैक करते हैं केसी बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है जो शटर लेकर मून से निकल जाती है और मून दोबारा से अपनी ऑर्बिट पर जाने लगती है और अब अर्थ बिल्कुल सेफ है। यहाँ ब्रायन को पता चलता है कि उसकी एक्स वाइफ का हस्बैंड मर चुका है। सनी केसी के बारे में पूछता है तो ब्रायन बताता है कि केसी ने ही इस दुनिया को बचाया है। तभी हम मून में केसी को देखते हैं जो यहाँ पर अपनी मॉम को देखता है। एआई केसी को बताता है कि वो अब मून का हिस्सा है। वो कहता है कि अब हमें शुरू करना चाहिए। केसी पूछता है कि क्या शुरू करना चाहिए। इसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।